केजरीवाल या चंद्रशेखर? दिल्ली चुनाव में मायावती की दिलचस्पी कांग्रेस और बीजेपी से किसी मायने में कम नहीं लग रही है। मिल्कीपुर का मैदान और लखनऊ छोड़कर अगर मायावती दिल्ली में डेरा डाल लेती हैं, तो भला और क्या समझा जाएगा। बीएसपी दिल्ली विधानसभा चुनाव शिद्दत से लड़ती रही है, लेकिन मायावती इस बार खास दिलचस्पी ले रही हैं। कभी कभी तो लगता है जैसे यूपी चुनाव से भी ज्यादा वक्त दे रही हैं। यूपी के हाल के 9 सीटों पर हुए उपचुनावों से ज्यादा तो लगता ही है। विधानसभा चुनाव के लिए मायावती के दिल्ली में डेरा डाल देने को आखिर कैसे समझा जाए, वो भी तब जब मिल्कीपुर में महत्वपूर्ण उपचुनाव भी 5 फरवरी को ही हो रहा हो। 9 सीटों पर हुए उपचुनाव में बीएसपी के संतोषजनक प्रदर्शन न होने के बाद मायावती ने मिल्कीपुर उपचुनाव से पहले ही दूरी बना ली थी। बीएसपी की गैर मौजूदगी में नगीना सांसद चंद्रशेखर आजाद ने मिल्कीपुर उपचुनाव में मोर्चा संभाल लिया है और मायावती का पूरा फोकस दिल्ली विधानसभा चुनाव पर हो गया है। आम चुनाव में अरविंद केजरीवाल ने उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव का सपोर्ट किया था। लखनऊ पहुंचकर साथ में प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की थी और दिल्ली में अखिलेश यादव ने भी आम आदमी पार्टी का सपोर्ट किया है। लगता है मायावती को ये दोस्ती बिल्कुल भी अच्छी नहीं लग रही है। यूपी में तो वैसे ही अखिलेश यादव और मायावती के रिश्ते में 36 का आंकड़ा हो रखा है, लेकिन दिल्ली में मायावती के निशाने पर अरविंद केजरीवाल ही हैं या कोई और। एक सदाबहार दुश्मनी तो वो कांग्रेस और गांधी परिवार के साथ पूरे मन से निभाती हैं, लेकिन जिस तरीके से बीएसपी के टिकट बांटे गए हैं, मायावती के निशाने पर तो चंद्रशेखर आजाद भी नजर आने लगे हैं। ये तो पहले ही देखा जा चुका है कि यूपी के हालिया उपचुनावों में मायावती के हिस्सा लेने की वजह चंद्रशेखर आजाद ही थे, क्योंकि लोकसभा चुनाव के दौरान भतीजे आकाश आनंद से जिम्मेदारियां छीन लेने के बाद उपचुनाव से पहले बहाल करने की कोई और वजह तो थी नहीं, सिवा चंद्रशेखर आजाद के चुनाव जीतकर लोकसभा पहुंच जाने के। मायावती ने यूपी के उपचुनावों की जिम्मेदारी भी आकाश आनंद को ही दी थी और दिल्ली विधानसभा चुनाव का प्रभार भी उनके पास ही है। मायावती की चुनावी राजनीति में रणनीतिक बदलाव, दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए बीएसपी के उम्मीदवारों की सूची कई बातें अलग से बता रही हैं। युवा उम्मीदवारों पर खास जोर कुछ मजबूत इशारे तो कर ही रहा है। मायावती ने दिल्ली की करीब आधी सीटों पर जाटव समुदाय से उम्मीदवार उतारे हैं और उनमें भी करीब आधे 45 साल से कम उम्र वाले हैं। मानकर चलना होगा कि युवाओं को टिकट दिए जाने में आकाश आनंद की भी अहम भूमिका होगी, लेकिन मुहर तो मायावती ने ही लगाई होगी और ये सब कुछ सोच समझकर ही किया होगा। चुनावी राजनीति में बीएसपी भले ही हाशिए पर पहुंच चुकी हो, लेकिन दलित समुदाय अब भी मायावती को ही सबसे बड़ा नेता मानता है और चंद्रशेखर आजाद के सांसद बनने से पहले तक मायावती की तुलना में उनको उतनी गंभीरता से नहीं लेता रहा है। लोकसभा चुनाव में तो चंद्रशेखर ने नगीना सीट पर बीएसपी को बड़ा झटका दिया ही था। दलित युवाओं में भी उनकी फैन फॉलोइंग बढ़ी देखी जा रही है और आकाश आनंद के सामने मायावती के लिए यूपी में चंद्रशेखर आजाद वैसे ही बड़ा चैलेंज